हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमें एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। न्यूमेरिकल है जो यहाँ से क्लास 10th में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही है, घुमा कर पूछ देता है और बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज हम कुछ न्यूमेरिकल लेकर आए उसको देख लेते हैं और इसको हम अपना 1 से 2 नंबर कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे दिया गया कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो बोले कि उसकी फोकस दूरी क्या है, या आपको दे देगा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है। यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में आपको बोलेगा संबंध में, उसकी मतलब कि वहां से आपको न्यूमेरिकल पूछेगा कैसे। सबसे पहले तो समझ लीजिए यह अवतल दर्पण होता क्या है। सबसे पहले देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है, एक गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, एक गोलीय दर्पण का भाग होता है। जैसे गोलीय दर्पण है, अगर हम इसको अंदर से क्लाई कर देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उत्तल दर्पण बोलते हैं। जब अंदर से क्लाई किया जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है। और जब इसको हम अगर बाहर से क्लाई कर देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, यानी कि जब किसी को बाहर, यानी कि गोलीय दर्पण का बाहर से क्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, जैसे याद गोलीय दर्पण है तो इसके बीच को क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। और सेंटर से आप जानते हैं कि इस छोर की दूरी को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। यानी कि यह आर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आर। यानी कि आप लोगों से अगर पूछे कि गोलीय दर्पण का जो फोकस, यानी गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलेगा, गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है आर, आर मिलकर कितना हो जाएगा, 2r होगा। क्या होगा, 2r। यानी गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है वह 2r ही होता है। भले मान लीजिए हम यहाँ पे छोटा दर्पण ही क्यों न बना दे बोलिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये सेंटर है तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, आर ही होगा। यानी कि गोलीय दर्पण का अगर पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है तो क्या हो जाएगा, 2r होगा। क्या होगा, 2r। तो ये आप लोग भी याद रखिएगा, यह एक नंबर में पूछ सकता है। अगर देखिए आप इसी तरह से आपसे पूछ देता है, जैसे एक होता है समतल दर्पण। क्या होता है, प्लेन मिरर। ठीक है, समतल दर्पण अगर पूछ दे आपसे तो समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है, आप देखिए इसको आप ऐसे जितना मन होगा उतना बढ़ा सकते हैं। यानी कि इसको हम यहाँ से यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, जितना हमारी अति हो सकता है उसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि इसका अगर वक्रता त्रिज्या आपसे पूछे तो आप लोग याद रखिए अनंत होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत होगा। याद रखिए क्या होगा, अनंत। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही वीवीआई मतलब इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 1 नंबर का पूछेगा ही, इसलिए आपको इसको नोट कर लेना है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछे तो क्या होगा, 2r होगा। और आपका प्लेन यानी कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछे तो उसको हम बोलेंगे अनंत, यानी कि अनगिनत होता है। अब देखिए, यह गोलीय दर्पण और वक्रता यानी कि अवतल दर्पण के बीच में एक संबंध होता है जो हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रूफ किया जाता है। अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में एक संबंध होता है, यानी कि हम बताते हैं। देखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में संबंध होता है, यानी कि आर बराबर होता है, एक रिलेशन होता है 2f। क्या होता है, आर बराबर 2f होता है। ठीक है, यही रिलेशन से हम लोग यह इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आर बराबर क्या होता है, 2f। या इसको हम लिख सकते हैं एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, आर बट्टा में 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर बट्टा में 2 भी लिख सकते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, यह क्वेश्चन झट से बन जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। देखिए, जैसे आपको यह रिलेशन में हम क्या बता दिए, यह हो गया, यह होता है आर बराबर 2f, यानी कि एफ बराबर आर बटे 2 ले। अब हमको इसमें क्या दिया गया, तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया, यानी कि आपको आर दिया गया और क्या निकालने के लिए, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि एफ निकालने। यानी कि हम लोग कौन सा रिलेशन निकालेंगे, एफ निकालना है। तो एफ निकालने के लिए क्या है, एफ बराबर आर बटा में 2 यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, जैसे एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर लिखेंगे आर बट्टा में 2 लिखेंगे। तो देखिए एफ का मान नहीं निकालना, फोकस दूरी, तो आर का मान कितना दिया गया, 20 दिया गया। क्या दिया, 20 बट्टा में क्या रखेंगे, 2, काट दीजिए। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहीं पे गलती हुआ था, मिस्टेक हुआ था, लेकिन इसको आप लोगों को अच्छा से कर लेना ताकि आपका एग्जाम में 1 नंबर छूटे नहीं। यह हो गया। यह बोल दिया कि एक, यानी कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी रहेगी तो आपको फोकस दूरी, यही पूछता ही है 2 क्वेश्चन घुमा कर, दूसरा कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन फिक्स कर लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, फोकस दूरी निकाल लिया। अब देखिए दूसरे में क्या बोला, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या पूछने, यानी कि आर निकालने के लिए। आर बराबर भी हम क्या पढ़े हैं, आर बराबर पढ़े हैं, क्या होता है संबंध, आपका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध। आर बराबर होता है 2f होता है। क्या होता है, 2f। यानी कि हम लोग निकाल लेंगे, आर ही निकालना ही है, तो आर बराबर 2 और गुने एफ का मान कितना दिया गया आपको, फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया गया, यानी कि 10। यानी कि हम लोग आर बराबर कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा।
ये आप लोग याद रखिए, क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा। अगर आपको नीचे नहीं दिखाता होगा तो बताते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आशा करते हैं दोनों क्वेश्चन को समझ लिए होंगे और यहाँ से अपना 1 नंबर फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर पूछेगा ही। या तो वक्ता त्रिज्या दे देगा तो बोलेगा फोकस दूरी निकालने के लिए, अगर यह फोकस दूरी दे देगा तो बोलेगा वक्ता त्रिज्या निकालने के लिए। यही संबंध होता है, यह अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, आर बराबर 2f। ये भी याद रखिएगा, बोल दिया कि वक्ता त्रिज्या के मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध क्या जाएगा, आर बराबर 2f होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसा ही हम एक छोटे छोटे टॉपिक लेकर आएंगे जिससे आपका एक एक करके आपका नंबर बोर्ड में बहुत ही अच्छा नंबर आ सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।